हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवेल स्टडी पॉइंट। सो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एंड थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा। तो हम इस वीडियो में कुछ कमेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे। और आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ देखें उनके डाउट्स क्लियर पहले ही हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आई थिंक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी वाली वीडियो पे, कि क्वेश्चन तो था ही नहीं ये वाले, और ना ही एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सेम आया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सबको एक चीज़ क्लियर करनी होगी अपने माइंड से भी, कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और साथ ही जो भी लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं वही डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है, और बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग होती है। बट कुछ स्टूडेंट्स का ये सोचना भी है कि कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्वेश्चंस ही नहीं आए। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसीलिए कि जो मैंने क्वेश्चंस कराया उसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। कॉन्सेप्ट सेम है बट सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन जस्ट मॉडिफाई किया गया है, और सिर्फ मॉडिफाई ही किया जाता है क्वेश्चन पेपर में। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में बताए हैं सिर्फ डिट्टो 100% यही पढ़ के चले जाओ, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जब क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, आपके पेपर के लिए, तो मैंने बताया था कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है एंड इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। बट जब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया वो आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द डिक्लाइन एंड रेसिडेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, इतना पार्ट तो सेम ही आया। एंड उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्कस द डिक्लाइन एंड रेसिडेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनर्स्थापना पर चर्चा कीजिए। तो अब टॉपिक तो सेम था और साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी सेम था, और बस जो चेंज हुआ वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हुई। जो चेंज हुआ, क्वेश्चन को जस्ट मॉडिफाई किया गया। तो अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिन नोजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मिस मत करना, ठीक है। बट जो क्वेश्चन पेपर में आया वो आया, क्रिटिकली इवेलुएट नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस इन सोसाइटी। तो मेनली जो टॉपिक था नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ गया कि उसकी सोसाइटी में क्या रेलेवेंस है, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ क्रिटिज्म प्लस उसके लिमिट्स के बारे में बताना है। तो इसमें बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो मेनली टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो चेंज होके आया वो क्या आया, फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग। क्वेश्चन कैसे आया, मॉडिफाई होके आया, सिंपल। टॉपिक हमने भी वही आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है आपके पेपर्स में। तो गाइस, मेरे चैनल पे आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस दिखेंगे जो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो कि रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको, और मैं कोई गारंटी नहीं देती कि ये 100% डिट्टो बस यही एग्जैक्ट पढ़ के चले जाओ और यही आएगा। तो जिसको भी ऐसा लगता है आपके लिए एस वेल स्टडी पॉइंट चैनल आपको नहीं कहीं भी सपोर्ट कर रहा, आपकी हेल्प नहीं हो रही, तो मैं आपको ये बोलूँगी आप अनसब्सक्राइब कर दो। साथ ही आप उन चैनल्स पे जाओ एंड वहाँ पे पढ़ो जहाँ से आपकी हेल्प हो रही है, और मैं आपके लिए प्रे भी करूँगी, और आगे आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं जितना आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतना अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, और आगे भी करूँगी, और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। सो गाइस, आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड आपके जो भी फीडबैक होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में से किस चैनल पर आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन करने के लिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। सो मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान करूँ, और आपके जितने भी अर्जेंट डाउट्स होते हैं या आपकी अर्जेंसी होती है जो समटाइम्स मैं नहीं आपको कमेंट में बता पाती, तो मैं वहाँ ट्राई करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन।